नमस्ते एवरीवन। मेरे YouTube कमेंट सेक्शन में या फिर 1-to-1 जो मैं टॉप में पे कॉल्स लेती हूँ उसमें सबसे पॉपुलर क्वेरी होती है कि मैंने 4 साल 5 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन की, मुझे सक्सेस नहीं मिला, अब मुझे अपने करियर में क्या करना चाहिए, मेरी उम्र भी 26-27 साल हो चुकी है। वैसे ही कमेंट सेक्शन में मुझे दिखाई देता है कि बहुत ही यंग बच्चे 17-18 साल की जो अभी कॉलेज भी नहीं गए हैं, कोई स्किल्स नहीं डेवलप की हैं, कुछ नहीं आता है, उनको पता करना है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है मोटिवेटेड होना। आप YouTube पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी देखते होंगे यूपीएससी एटीट्यूड पावर से रिलेटेड। बहुत सारे करप्शन के न्यूज़ सुन के भी आजकल बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होते हैं, जो कि बहुत ही डिसहार्टनिंग सिचुएशन है हमारी कंट्री के लिए। लेकिन मैं आज इन डिटेल बात करूंगी कि मैंने कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों नहीं की और मैं कभी भी किसी को रिकमेंड क्यों नहीं करूंगी। सबसे पहली बात है कि हम जो भी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, एक सक्सेस स्टोरी के लिए हमारा 999 अनसक्सेस स्टोरीज होती हैं, डार्क स्टोरीज होती हैं। उनकी लाइफ के साथ, उनके फ्यूचर्स के साथ क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे आगे। तो लगभग इस साल 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 927 सीटें आई थी हमारे पास, यानी कि हमारे एक सीट के लिए 1000 बच्चों से भी ज्यादा में कंपटीशन था। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर इन सब्जेक्ट्स के ऊपर में डेडिकेटेड हैं तभी आप इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। यानी कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर में इंटरेस्ट नहीं है तब तक आप इतने हैवी कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। मेरा साइंस का बैकग्राउंड रहा है, मैंने अपनी आईआईटी से इंजीनियरिंग की है, तो मैं हमेशा एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स में ज़्यादा बेटर थी और मुझे इस टाइप के सब्जेक्टिव एग्जाम्स पसंद नहीं थे, तो इसलिए मैंने कभी भी उस रास्ते को परस्यू नहीं किया। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हमेशा अपने डिसीजन लें, और साथ ही क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, आपका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, तो हो सके तो आप इसको अपनी जॉब के साथ साइड बाय साइड प्रिपेयर करें। केवल इसके ऊपर डेडिकेट होके 4 साल 5 साल दे देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। एक दो सक्सेस स्टोरीज सुन के अपनी पूरी जिंदगी उसके ऊपर लगा देना, अपना पूरा फ्यूचर स्टेक पे लगा देना, ये बहुत ही वाइज डिसीजन नहीं होता है। यहीं से मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर आती हूँ जो कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, और ये था ट्रांसफरेबल स्किल्स। तो आप जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि आप कोई भी स्किल नहीं सीख रहे हैं। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, जॉब मार्केट से कंप्लीटली अलग होके, कट के अपनी केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप 2-3 साल इसमें लगा देते हैं और आप चाहें कि अब आपको कोई नौकरी मिल जाए, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल आपके लिए होने वाली है। अगर आप किसी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपने कम से कम वो चीजें सीखी हुई हैं, आप वहां से डेटा साइंस के अंदर में डेटा से रिलेटेड अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक ही करियर ऑप्शन बच जाता है, जो कि है आप टीचिंग के प्रोफेशन में जाएं, और वो भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वहां पे काफी सारे लोग बिल्कुल ही लास्ट स्टेज से, इंटरव्यूज से भी रिजेक्ट होके आते हैं। तो उनको हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू कि आपने कोई भी स्टेज क्लियर ना किया हो, या फिर केवल इंटरव्यू के स्टेज पे भी आप ना पहुंचे हो, तो आपके लिए बहुत ही सीरियस हो जाता है यहाँ पे, और मेरा ये बहुत ही बड़ा कंसर्न था। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर में आते हैं जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है शो ऑफ कल्चर। तो काफी सारा जो पूरा गवर्नमेंट जॉब का क्रेज है वो शो ऑफ कल्चर के ऊपर बसा हुआ है कि मुझे सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलेगी, मेरे सोशल मीडिया पे काफी फॉलोअर्स होंगे, मुझे काफी अच्छी तरीके से देखा जाएगा। मेरे लिए ये सारी चीजें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपना हार्डवर्क करें, आप खुद आगे बढ़ें, आप अपने और अपने से रिलेटेड लोगों की लाइफ को अच्छा बनाएं। इससे बड़ा कर्तव्य और कुछ भी नहीं है। आप सोसाइटी की नजरों में क्या है क्या नहीं है, आप जो भी कर लें, आप कभी भी अच्छे नहीं बन सकते हैं। तो उस रैट रेस में, उस चीज के पीछे भाग के आप अपना फ्यूचर अपने हाथों से बस बर्बाद करने वाले हैं। तो मेरे ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से मैंने प्रिपरेशन नहीं की। अब यहाँ पे मैं 2 तरीके के लोगों को एडवाइस करूंगी जो प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहला ये कि जिनकी फाइनेंशियल बैकिंग स्ट्रांग है, यानी कि आप काफी वेल टू डू फैमिली से आते हैं। अगर आप 2-3 साल कुछ नहीं भी करते हैं, फाइनेंशियली उनको हेल्प नहीं करते हैं, फिर भी आपकी फैमिली में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो आप फ्री हैं, आप आराम से 2 साल 3 साल बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और
अगर आपका नहीं भी होता है तभी भी आपकी फैमिली आपको काफ़ी फाइनेंशियली हेल्प करके आपका करियर बनाने में आपको सपोर्ट कर सकती है। तो ऐसे बच्चे डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। और दूसरी ऐसी टाइप के बच्चे हैं जिनको इन फील्ड्स में जेन्युइनली इंटरेस्ट है, तो इन्होंने काफ़ी अर्ली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ के देखा, उसके अंदर में इन्हें काफ़ी इंटरेस्ट आता है, इन्होंने रेगुलरली मॉक्स और टेस्ट दिए जिसमें ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो ऐसे बच्चों को डेफिनेटली आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए। रेस्ट ऑफ द बच्चों को मैं बोलूंगी कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं लाइफ में, और किसी एक चीज से स्टिक करके बैठना क्योंकि आपको सोसाइटल रिकॉग्निशन मिलेगी या फिर आप नाजायज तरीकों से पैसे कमा पाओगे, ये शायद बहुत ही गलत डिसीजन है और आपको रीवैल्यूएट करना चाहिए। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।